कि वास्तव में रियल डिमांड क्या है। तो प्रशासन के लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता आपके अंदर है या नहीं। कि कैसे सिलेक्शन होगा, किस तरीके के लोगों का सिलेक्शन होता है। एग्जाम की सबसे बड़ी जानते हैं मांग है कि यूपीएससी की तैयारी किस प्रकार से की जाए ताकि आसानी से सफलता मिल सके। आखिर यूपीएससी की नीड क्या है, यूपीएससी की डिमांड क्या है। तो मैं आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर डिस्कस करना चाहता हूं कि यूपीएससी की एक अलग प्रकार की डिमांड है। बाकी जितने भी एग्जाम आप देते हैं, एसएससी का एग्जाम है, बैंकिंग सर्विसेज का एग्जाम है, रेलवे सर्विसेज का एग्जाम है, या मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम है, उन सबसे अलग यूपीएससी की डिमांड है। यूपीएससी अलग तरीके की मांग करती है। इवन जो स्टेट पीसीएस है, जो राज्य की सिविल सेवाएं हैं, उससे भी अलग डिमांड यूपीएससी की है। अगर कोई भी विद्यार्थी इस बात को जानने में सफल हो जाता है कि वास्तव में रियल डिमांड क्या है, तो मुझे लगता है कि वह बहुत आसानी से यूपीएससी के एग्जाम को पास कर जाता है, या यूं कहें कि यूपीएससी में उसकी सफलता बहुत आसान हो जाती है। देखिए, यूपीएससी वस्तुतः उन अभ्यर्थियों की मांग करता है, डिमांड करता है, जिनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो योग्यता है, प्रशासन के लिए जो योग्यता चाहिए, वो योग्यता आपके अंदर है या नहीं। अर्थात प्रशासनिक कार्य के लिए आपकी उपयुक्तता है या नहीं है। ये इस एग्जाम की सबसे बड़ी जानते हैं मांग है कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए आपकी उपयुक्तता है या नहीं। व्हाट इज योर सुटेबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि प्रशासनिक सेवा के लिए जो उपयुक्तता होनी चाहिए वो उपयुक्तता आपके अंदर है, तो आपकी सफलता बहुत आसान हो जाएगी। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्रशासनिक उपयुक्तता के अनुसार अपने आप को ढालिए। देखिए, यूपीएससी का एग्जाम 3 फेज में होता है। प्रीलिम्स का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, इंटरव्यू का एग्जाम। सबसे पहले तो ये जाने कि यूपीएससी के एग्जाम में ज्ञान का परीक्षण नहीं, ये कोई ज्ञान का एग्जाम नहीं है कि बहुत ज्यादा आप गहराई से पढ़ते जाइए, चीजों को समझते जाइए, ऐसा नहीं। विषय का बेसिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए, चर्चित ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अर्थात जो सिलेबस दिया गया है उसका एक बेसिक ज्ञान, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक चर्चित ज्ञान अर्थात अपडेटेड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अर्थात जो भी सिलेबस है उस पर एक सामान्य और मौलिक समझ आपकी हो और चर्चित समझ आपकी हो, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा जानते कोशिश नहीं करना है। इसीलिए पूरे विषय का नाम जनरल स्टडी रखा गया है। 1000 नंबर का जनरल स्टडी पूछा जाता है। जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, विषय के बारे में एक सामान्य समझ। और सामान्य समझ क्या हो सकती है? बेसिक समझ हो सकती है, और चर्चित, हाँ, अपडेटेड ज्ञान की जरूरत रहती है। 250 नंबर का निबंध पूछा जाता है, तो 1250 नंबर का तो पूरा सामान्य समझ। हाँ, जो 500 नंबर का ऑप्शनल का पेपर है, उस 500 नंबर के पेपर में एकेडमिक समझ की मांग की जाती है। अर्थात एकेडमिक लेवल पर जैसी जानकारी होनी चाहिए, क्या वैसी जानकारी आपके पास है? अगर है तो ऑप्शनल जो 500 नंबर का है उसमें आप बढ़त पा सकते। उसके लिए थोड़ा ऑप्शनल को लिखने के लिए आपकी भाषा भी थोड़ी अलग होनी चाहिए, उसमें लैंग्वेज भी थोड़ा सा अलग होना चाहिए। लेकिन जो जीएस का पार्ट और एससी का पार्ट है
उसमें आपको सामान्य शब्दों का प्रयोग करना है, छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं और अपनी बात को बहुत सामान्य तरीके से रखने की, कहने की क्षमता आपको अपने अंदर विकसित करनी है। सामान्यज्ञ बनना है, विशेषज्ञ नहीं बनना है। और अगर इस तरीके से आप अपनी सोच और समझ का विकास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सिविल सेवा में आपका सिलेक्शन पक्का है। कोई आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। ये अलग बात है कि जब आप अपनी बात कहें तो बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात कहें, सामान्य शब्दों में ही कहें, लेकिन पॉलिश्ड, डाइजेस्टेड और इम्पैक्टफुल तरीके से अपनी बात कहें, ताकि आपकी बात का प्रभाव पड़े। इसलिए सेंटेंस छोटे होने चाहिए लेकिन प्रभावपूर्ण होने चाहिए, तर्कसंगत होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए, सारगर्भित होने चाहिए, अर्थात प्रश्न की डिमांड के अनुसार आंसर दिया गया हो, रेडीमेड आंसर ना हो, टेलर मेड आंसर हो, जैसी जरूरत हो, जानते उस तरीके से आपने चीजों को लिखा है या नहीं, ये जांच का जानते हैं विशेष आधार है। ध्यान से सुने, जिस विषय को जितने ही मौलिक तरीके से आप समझेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आप प्राप्त कर ले जाएंगे। सिविल सेवाओं में कोई बहुत टैलेंटेड व्यक्ति सफल नहीं होता, ऐसे लोग सफल होते हैं जिनकी रणनीति टैलेंटेड होती है, जो रणनीति बहुत अच्छी बना लेते हैं। भाई आप प्रीलिम्स का एग्जाम ही देखिए अगर यूपीएससी का, तो 45, 50, 55 कोई 45 से 50 क्वेश्चन अगर आपने किया है, बहुत इजीली सिलेक्शन। सोचिए 100 क्वेश्चन में 50% से कम क्वेश्चन करने पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो ये क्या ज्ञान का परीक्षण है? क्या ये नॉलेज का टेस्ट है? नहीं, ये ज्ञान का परीक्षण नहीं है, ये उन चीजों का परीक्षण है जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट के आधार पर है। देखिए यहाँ पर भोजन भी आ गया, मैं यहाँ पटना में हूँ और आपको देखिए दिख रहा होगा ये हमारे सहयोगी हैं यहाँ पटना में, और भोजन की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। अब भोजन करने जाना है। आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे थे और चूँकि बहुत शाम तक क्लासेस थी, तो क्लास से आने के बाद चूँकि हमने अब एक परंपरा बना रखी है कि भाई रोज़ आपके साथ डिस्कशन होगा, रोज़ आपके साथ वार्तालाप होगा और उन विषयों पर पहले बातचीत की जाएगी जो विषय आपके लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। जैसे बहुत लोगों का सवाल था भाई कि कैसे सिलेक्शन होगा, किस तरीके के लोगों का सिलेक्शन होता है। तो भैया सिलेक्शन उन लोगों का होता है, उस तरीके के लोगों का होता है जो यूपीएससी के लिए उपयुक्त है। और यूपीएससी आपके सामान्य समझ पर आपको फोकस करता है। तो विषय की बेसिक समझ, चर्चित समझ, लेकिन मौलिक समझ, अपने ढंग की समझ को आप रखें। ये मान करके चलें, अगर इस तरीके की आप समझ रखते हैं तो यूपीएससी में आपका सिलेक्शन श्योर होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जितना भी सिलेबस दिया गया है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो पूरे सिलेबस में 52 लाइन नहीं है, लाइन को काउंट कर लीजिएगा, और साल भर में 52 वीक होता है, 52 सप्ताह होते। अगर एक वीक में एक लाइन भी आप पढ़ते हैं, वो भी कोई विशेषज्ञ तरीके से नहीं पढ़ना है, सामान्य तरीके से पढ़ना। अगर बेसिक तरीके से भी जाते उसको पढ़ लेते हैं तो ये मान करके चलें कि आपकी सफलता एकदम तय है। आपकी सफलता को कोई भी टाल नहीं सकता है। आपका सफल होना जानते एकदम पक्का है। तो आज की इस डिस्कशन में हम लोग इतना ही बात करेंगे। अब भोजन हमारा इंतजार कर रहा है और मुझे भी भूख लगी है, तो पहले उसको खाते हैं, पहले भोजन करते हैं, फिर इसी तरीके से वार्तालाप चलता रहेगा। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ लें, क्योंकि अब मैं एक एक मुद्दे पर डिस्कशन करूंगा, ताकि जानते हैं आप
को विषय से जोड़ा जा सके और उन विषयों से आपको जोड़ा जा सके, उन विषयों से जोड़ करके आपको बताया जा सके कि कैसे इस विषय को सोचते हैं, कैसे सोचा जा सकता है, कैसे इससे रिलेटेड प्रश्नों को सही किया जा सकता है। तो आज की इस सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।